हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग? मज़े में। आज फिर हम लोग ये वीडियो के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो सभी सवाल एग्ज़ाम के लिए, खासकर ये वीडियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग फिर से वही इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, पहला सवाल देखते हैं। किसी संख्या को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक और दोनों भागों का अनुपात यह है 7:5 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि संख्या जो है वो x है, तो पहली संख्या हम मान लेते हैं कि x और दूसरी मान लेते हैं कितना ज़्यादा है ना, तो x + 14। ठीक है, पहली संख्या x माने, दूसरी कितने माने x + 14, तो इसका जो रेशियो दिया हुआ है x + 14 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है 7/5। तो देखिए क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, तो x और ये 14 से मल्टीपल हो जाएगा तो ये 70 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, सॉरी ये 5x हो जाएगा, ये हो जाएगा x 7x। ये उधर ले जाते हैं तो 70 यहीं रखते हैं, तो 7x - 5x ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 70। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 70 को 2 को डिवाइड करेगा तो 35 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना 35 आ गया। तो बोले कि वो संख्या क्या थी, तो संख्या क्या थी 35 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 1/3, तो मान लें कि संख्या मान लेते क्या, लेट मानते संख्या क्या हो जाता है x है, उसका 1/3, तो इसका ही 1/3 बोला, 1/3 उसी संख्या से बोला है, तो यही x की संख्या की बात कर रहा है, तो x से 6 अधिक, तो देखो 6 अधिक है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, x इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल कर दो, 3x + 6। अब ये इधर आके क्या हो गया -2x, सॉरी ये भी मल्टीपल होगा 3 से, तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, सॉरी एक पूरा से मल्टीपल होगा ये, तो ये 18 हो जाएगा। तो ये इधर आके, एक सेकेंड, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 36 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 3x इज इक्वल टू 18 -2x इज इक्वल टू 18, तो -x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। तो संख्या पूछा है, तो संख्या क्या है, तो -9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, देखते हैं। 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य 540 है, जबकि 2 मेज और क्या बोलता है, 2 मेज और 1 कुर्सी का मूल्य 470 है, तो 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ मान लेते हैं कि मेज को हम मान लेते हैं x और कुर्सी को मान लेते हैं हम लोग कितना y। तो यहाँ क्या बोला है 2 मेज, तो यानी कि 2 से मल्टीपल x यानी कि 2x, और ये कितना हो जाएगा 3 कुर्सी, तो कुर्सी को मान ले y, तो यहाँ y हो जाएगा कितना मूल्य 540। उसी तरीके से बोलता है 2 मेज, फिर से 2 मेज के लिए 2x प्लस 1 कुर्सी, तो 1y कितना है 470। तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों सेम है ना, तो एक तरीके से इसको हम घटा देते हैं। तो देखा जाए तो 2x में से 3y - 2x, ठीक है, तो इक्वेशन 1 मान लो, ये 2 मान लो इक्वेशन, ठीक है, -y इज इक्वल टू 540 - 470, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो 2y के वैल्यू कितना आ जाएगा 540 में से 470 का 0, 14 में 7 4, तो 70 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना 35, तो यानी कि y किसका मान थे, तो कुर्सी का, तो कुर्सी का तो मेज आ जाएगा 35। तो अब इसे 35 पूछा है, तो 5 कुर्सी का वैल्यू पूछा है, तो 5y का वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, तो 5 × 35 देख लो कितना, 50 25 के 5 है, अब 35 15 270 175 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है और उनका अंतर 19 है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। दो धनात्मक संख्या, तो एक पहली संख्या मान लेते हैं x और दूसरी मान लेते हैं कितना y।
और इनके दोनों का योगफल कितना दिया है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 45। और यही संख्या का अंतर कितना दिया है 19। ठीक है, अब देखो कुछ बात करें तो हम लोग बचपन में तो इक्वेशन सब लोग पढ़ते हैं कि अगर यहाँ एक प्लस है यहाँ माइनस है तो ये दोनों कट जाएगा और ये भी जुट जाता है, इस साइड वाला भी इस साइड वाला जुट जाता है, तो ये 2x जुट के हो गया। और ये कितना 9 5 14, 4 1 5 1 64, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 32। ठीक है, इधर 2 जाकर डिवाइड कर 32, तो संख्या ज्ञात करो। तो अब तो ऑप्शन तुमको दिख गया, एक तो 32 आ गया। अब देखो 32 में एक तो अब x का वैल्यू को ही पुट कर दो, तो ये मान लो कि पहले ही इक्वेशन में ही पहला इक्वेशन इसी पुट कर देते हैं। तो ये 32 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 45। तो y का वैल्यू कितना 45 में से 32 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 13। तो यानी कि ये 13 आ गया, तो y का वैल्यू कितना 13। सेकेंड नंबर ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, ये भी देखिए दो संख्याओं का योगफल वही है। मान लेते संख्या, अब इस बार ए मान लेते, पहली संख्या ए है, पहली संख्या फर्स्ट संख्या ए है, तो सेकंड संख्या मान लेते हैं बी है। और इन दोनों का योगफल कितना दिया ए प्लस बी का 32 दिया, तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उन्हीं एक संख्या से दूसरी संख्या से अधिक है। देखो मैंने पहली संख्या ए माने हैं तो दूसरी संख्या से 18 अधिक है। दूसरी संख्या अगर इतना है प्लस 18 अधिक है तो यानी कि ये देखेंगे कि इधर बी को ले आएंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 18। ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। तो अब यहाँ से फिर देखो वही बात है कि ये इक्वेशन देखिए, तो ये अभी बताया कि प्लस माइनस से कट जाएगा, साइड इस साइड वाला जुट जाएगा। तो 2a ये कितना 32 18 कितना 8 10 है, 3 1 4 3 1 4 50। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 जाकर उधर डिवाइड होगा, 50/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो ए का वैल्यू 25। तो दोनों संख्या में बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो ए को 25 आ गया ना, तो बड़ी संख्या तब किसी एक में पुट कर लो। तो ए प्लस बी इक्वेशन 1 था ना 32, तो यहाँ कितना 25 पुट कर देते बी, ये 32 हो गया। तो बी इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो कितना 32 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 7। लेकिन हमसे बड़ी संख्या पूछा है, ये बड़ी संख्या पूछा है तो ये 25 होगा, आंसर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार दो टुकड़ों में काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे के टुकड़े के 3/4 कितना है 3/4 के बराबर है। तो मान लेते हैं कि पहला टुकड़ा जो है, पहला मान लेते हैं कितना, उस संख्या मान लेते हैं कि x है। तो पहला मान लेते हैं कि टुकड़े की लंबाई जो है x इंटू 3/4 बोला था 3/4, और दूसरा मान लेते हैं कितना x, और क्या बोला कि दोनों का सम जो दिया हुआ है ना, दोनों का सम 91 दिया है। तो मानी कि x इंटू 3/4 प्लस x इज इक्वल टू कितना 91। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ नीचे वाला एलसीएम तो मल्टीपल हो जाएगा, 3x प्लस 4x बटे कितना 4 कितना 91, ये कितना फिर से बन जाएगा तो 7x इक्वल टू 94, और ये मतलब ये हो जाएगा कितना 4 से मल्टीपल, तो x इज इक्वल टू 91 मल्टीपल 4 बटे 7, तो 13 7 91 होगा, तो 13 चौके 52 हो गया ये। ठीक है, ये 52 हो गया। लेकिन वो पूछा क्या है पहला टुकड़ा, तो यानी पहला टुकड़ा को हम क्या माने थे x का मतलब 3/4 माने थे, तो यहाँ 52 कर देंगे, x का वैल्यू यहाँ 52 रख दिए 3/4, तो कितना ये 13 से कट जाएगा 39 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 13 3 39 मिनट के बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखा जाए, एक 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इससे इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़ों का अंक अनुपात इतना दिया है इस प्रकार, और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल इतना प्राप्त होता है। देखिए क्या होता है, 3 अंकों की संख्या कैसे बनाएंगे 3 अंकों की, तो मान लेते 100a प्लस 10b और प्लस a रखेंगे, ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, तो इनके अंकों का अनुपात दिया है, तो एक की जगह ये देखो ये बन जाएगा, एक सेकंड दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। देखिए जो ये 1 2 3 दिया है ना रेशियो में, तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। ठीक है, तो 100 मल्टीपल क्या मान लेंगे a, तो इसमें क्या है ना कि अगर जोड़ दिया है तो सभी को हम x मान लेते हैं, तो 100 मल्टीपल कितना 1x, फिर 10 मल्टीपल 2x मल्टीपल में प्लस में कितना हो जाएगा 3x, तो जोड़ेंगे तो कितना 100x
प्लस ये 20x प्लस 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 123x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब क्या करता है, अब इसको उलटने पर बोला है तो अब देखो संख्या नहीं, संख्या तो यही रहेगा, उलटेगा कौन। अब यहाँ पर 100 माने थे तो जो यहाँ पर ये मान लो कि ये सी था तो इसके जगह हम सी उलट कर देंगे, जैसे कि ये 3 2 1 है ना, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीपल होगा, 3 उलट जाएगा संख्या 3 x मल्टीपल 10, यहाँ पर 10 ही था, ये संख्या 10 था तो 10 गुने यहाँ पर कितना 2, फिर कितना ये 10 जगह सी की जगह कितना था, सिर्फ इसके साथ x भी लगा हुआ है तो ये x, अब कितना हो जाएगा ये 300 प्लस x, 10 दूनी के 20 x प्लस x, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 321x। अब इन दोनों का सम दिया हुआ है तो दोनों का सम जोड़ देते तो 123, यानी कि 4 3 4 3 सॉरी ये भी 4 हो गया, 3 2 2 4 ये भी 4 होगा, ये x। अब ये 4 का वैल्यू दिया कितना 1332, तो x का वैल्यू कितना दिया हो जाएगा तो 1332 बटे कितना 4 4, अब एक कितनी बार हो जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो संख्या हमने क्या बोला था कि 100, इसके साथ ये 1 था तो 1 तो इसके साथ 1x मल्टीपल किए थे, प्लस में 10 मल्टीपल इसके साथ 2x मल्टीपल किए थे, और ये 3 था इसके साथ मल्टीपल x। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 पुट कर देना है, तो 100 गुने 3, 100 गुने 2 गुने 3 प्लस 3 गुने 3 जोड़ेंगे तो कितना 300 प्लस ये इसको मल्टीपल किए तो 60, इसको करिए तो 9, ये कितना बन जाएगा 369 बन गया। ऑप्शन डी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, बोला कि एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ों को इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला, माना कि पंक्तियों की संख्या कितना है x मान लेते हैं, और प्रत्येक पेड़ की संख्या भी मान लेते हैं कि x है। अच्छा मान लो कि ये पंक्ति हो गया, ठीक है, ये पंक्ति हो गया, तो इसमें x लग रहा है, और फिर भी x में भी x लग रहा है, फिर भी x लग रहा है, तो इसका मतलब है कि जितनी पंक्ति होगा उतना ही पेड़ लगेंगे। तो इसका मतलब है कि x मल्टीपल x का वैल्यू दिया है तुमको 21,025, तो ये x स्क्वायर का वैल्यू दिया कितना 21,025। अब इसका वर्गमूल ही ये संख्या होगा जो वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, तो आप इन लोगों को देखिए पेयर पीछे से बनाना शुरू किए, ये बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ बना कर दिखाते हैं 21025 पेयर बन गया, तो यहाँ एक पेयर नहीं बना, तो पहली संख्या जो होगी 1 1 लेके चलेंगे, तो ये 1 1 1 हो गया, तो ये 1 बच गया। अब उतरेगा ना तो पेयर के ही रूप में उतरेगा, 0 उतरेगा तो इधर साइड में जुट जाता है, 2 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया। अब कितना जाएगा, 5 लेंगे तो 125 होगा, 4 लेंगे तो 96 होता है, तो 4 लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो 4 ले लेते इसको, तो ये 4 लेंगे तो कितना, ये 4 4 8, सॉरी 4 4 8 प्लस में 2 28 हो जाएगा, लेकिन ये 24 चौका कितना हो जाएगा 96, तो कितना हो जाएगा 4, ये 10 में ले जाएगा 1 14, फिर पेयर में उतरेगा तो कितना है 25। तो अब देखते हैं, तो ये 5 ले जाएगा, 5 दूनी 10, हाँ ठीक है 5 ले चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1425। तो यानी कि अब ये संख्या क्या बना, तो यहाँ पहली बार में 1 बार में गया था, फिर 4 बार में गया था, ये 5 बार में गया, तो वो संख्या कितनी होगी 145। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का योग 27 है, तो मान दो पहली संख्या x है और दूसरी मान लो तो y है, तो दोनों का योग जो दिया हुआ है ना वो 27 दिया है। तो बोला कि एक संख्या का 5 गुना, तो मान लो कि 5 का 5 गुना और दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर, दूसरी संख्या कितना y है तो इसके 4y के बराबर है। तो इन संख्याओं का में से छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या देखिए अब क्या है
कि ये 4x है 5x है, ये 4y है। अब इसी में बनेगा तो किसी मान लो कि x का वैल्यू ही मान लेते हैं कि 4/y बटे कितना, अच्छा कुछ मत करो, यहाँ से छोड़ दो 1 मिनट, सही बात है। ये हो गया 5, ठीक है। तो x की जगह 4y/5 रख देते हैं, ठीक है। देखते हैं तो x की जगह हम क्या रखें, x प्लस वाई इक्वल टू 27 है ना, तो x की जगह क्या रखना है 4y + 5, तो 4y, एक सेकेंड, तो क्या होना है कि x का वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे 4y/5, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं कितना, यहाँ पर रख देते हैं 4y/5 + y इक्वल टू कितना 27। तो अब यहाँ देखिएगा आप इसको, तो कितना 4y प्लस क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे करके देख रहे हैं प्लस 5y बटे कितना 5 इक्वल टू 27। तो ये 9y/5 इक्वल टू कितना 27, और ये 5 ही जाके इधर मल्टीपल हो गया 27 × 5, एक मिनट, 27 × 5 यहाँ कर देते हैं, इसको मत लीजिएगा। तो अब यहाँ फिर से एक लाइन लिखते हैं 9y/5 इक्वल टू कितना 27। तो ये 9 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 5 था ही पहले से, तो 15। तो y की वैल्यू कितना 15 × 5, ये y की वैल्यू कितना आ गया 75, ठीक है। तो बोला कि छोटी संख्या y का तो 75 आ गया, तो y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ पर ये इक्वेशन था ना एक, तो यहाँ रख देते हैं। तो x इक्वल टू कितना 4 × 75, कहीं मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, एक सेकंड, कहीं मल्टीपल गलत हो गया है, फिर से चेक कर लेते हैं। सॉरी, जब ये मल्टीपल यहाँ ये चला गया था 5, तो ये तो चला गया था 5, तो यहाँ से तो फिर ये 5 बचा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ 15 ही होगा, ठीक है, ये गलत हो गया। यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, और 15 ये हो गया। तो अब ये इस पे पुट कर देंगे y का वैल्यू, ठीक है, y का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना था 27, तो y का वैल्यू कितना आ गया 15, तो x + 15 इक्वल टू कितना 27। तो x का वैल्यू यह 27 में से 15 घट जाएगा, तो कितना x वैल्यू 12। तो यानी छोटी संख्या पूछा था, तो ये 12 संख्या हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो क्रमागत प्रकृत संख्या के वर्गों का योग 313 है, तो इन दो संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए, अच्छा कभी संख्या लिखते हैं तो कभी आप लोग गौर किए हैं, 1 लिखते हैं, 2 क्रमागत संख्या लिखते हैं 3 4 5। अच्छा देखिए ये कैसे बना है, 2 कैसे बना है, 1 + 1, 3 कैसे बना है 2 + 1। तो मान लो कि हम x को मान लेते 1 को मान लेते x, तो दूसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं x + 1 ही मानेंगे। देखिए अब x का वैल्यू 1 पुट किए तो 1, अब फिर x का वैल्यू 1 माने हैं, तो यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे तो 2 बनेगा, फिर 2 बन जाएगा। फिर हमने x को x माना है, 1 माने 1 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो दो क्रमागत संख्या कैसे लिखते हैं, x अब दूसरा में x + 1, तीसरा लिखना पड़ता तो x + 2 लिखते हैं, चौथा लिखना पड़ता तो x + 3 लिखते हैं। तो इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। और यहाँ तो सिर्फ 2 ही पूछा है कि दो क्रमागत संख्या का वर्गों का योग, तो एगो x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 313 है, ठीक है। तब देखेंगे करके, इसको करेंगे तो x² प्लस ये भी x² दिया है प्लस 2x + 1, ये दोनों जुड़ जाएगा, 2x² प्लस 2x + 1 इक्वल टू कितना 313, 2x² प्लस 2x, ये एक जगह इधर माइनस हो जाएगा था कितना 312 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x² प्लस x इक्वल टू कितना 2 एक वर्ग में 0 2 5 10 दूसरे के बाद 156 हो गया, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया। अब इसको ऐसे लिखते हैं x² प्लस x माइनस 156 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर, इसको ऐसे फैक्टर करो कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर x आ जाए। तो हम देखते हैं x² प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 बराबर 0। तो x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो x प्लस 13 माइनस 12, फिर से x माइनस 13 यहाँ कॉमन, देखो इसको मल्टीपल करेंगे 13 से, तो यहाँ 156 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो एगो कितना फर्क हो जाएगा x + 13, एक हो जाएगा x माइनस 12
इक्वल टू 0। आपको पता होगा कि जाएगा इधर तो माइनस में 13 आएगा, तो हमेशा पॉजिटिव वाला का आंसर लेंगे। तो x माइनस 12 यहाँ देखो करते x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, तो ये संख्या हो जाएगा 12। ठीक है, 10 का सीरीज में आज इतना ही रहेगा। ठीक है, सेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।